फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, अभी है ना दोपहर का टाइम है। तो फ्रेंड्स, सुबह से ना मेरा सारा काम हो गया है, नहाना फिर खाना खाना ये सब कुछ, और घर का जो भी थोड़ा बहुत काम था वो सब कुछ हो गया है। पर अभी मैं दिशानी के पापा के लिए फ्रूट कट कर रही हूँ, क्योंकि खाना वाना सब लोगों ने खा लिया है। अब दिशानी के पापा को हमेशा ना खाने के बाद उनको ज़्यादातर मिठाई या फिर फ्रूट, ये दो चीज़ तो चाहिए ही होता है। तो वही मैं कट कर रही हूँ। तो और वैसे तो कभी कभार नहीं भी देती हूँ, पर अभी है ना उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, तो इसी वजह से उनको मैं दे रही हूँ। और यहाँ पर फ्रूट्स है, तो यहाँ पर है तरबूज और पपीता, एप्पल, मैंगो, ये सब कुछ है। तो वो सब कुछ मैं कट कर रही हूँ, कट करके दूंगी। तो चलिए इन सबको मैं कट कर लेती हूँ। और थोड़ा थोड़ा सा लिया है, क्योंकि नहीं तो फिर ज़्यादा कट करूँगी ना तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। और अभी भी अंगूर भी है, तो उसको भी मैं थोड़ा सा दे दूँगी। तो अभी फ़िलहाल तो मैं फ्रूट ही दे देती हूँ उनको। और अभी है ना मैं तैयार हो गई हूँ। दिशानी को भी मैंने नहला धुला लिया है, वो भी तैयार होके घूमने गई है गांव में। तो गांव के अंदर गई है, हम लोग भी गांव में ही रहते हैं, पर यह है कि गांव से थोड़ा सा हम लोग बाहर की तरफ रहते हैं। तो इसी वजह से वो गई है मम्मी के शॉप पे घूमने। तो चलिए, मैंगो भी मेरा कट हो गया है और एप्पल अभी बाकी है। तो आधा आधा मैंने आधा एप्पल लिया था और मैंगो मैंने पूरा लिया था, क्योंकि मैंगो दिशानी के पापा को पसंद है, इसी वजह से। और बस अभी है ना परसों के दिन शायद हम लोग निकलने वाले हैं, और दिशानी के पापा कल जाएंगे डॉक्टर के पास, जाके उनका देखेंगे पैर का क्या हालत है। तो फिर जाके उस हिसाब से ही हम लोग जाएंगे। तो बस 2 दिन और है यहाँ पर, हम लोग फिर फाइनली हम लोग जाने वाले हैं। तो अच्छे से अब चले जाए, क्योंकि जाने के टाइम पे बहुत सारी रुकावटें आ चुकी है पहले से ही। तो यहाँ पर देख सकते हो फ्रूट मैंने कट कर लिया है, और अभी अंगूर दे दूँगी। तो चलिए दे देती हूँ पहले उन लोगों को, फिर मैंने दे दिया है दिशानी के पापा को। और साथ में मेरी बहनें भी आई हुई है यहाँ पर, तो वो लोग सब लोग गेम खेल रहे हैं और साथ में फ्रूट खा रहे हैं। तो दिशानी के पापा ही खा रहे हैं, वो दोनों तो नहीं खा रहे हैं। तो थोड़े बहुत जो दोपहर में हम लोगों ने खाना वाना खाए थे ना, उसके 1-2 थाली रखे थे। आधे से ज़्यादा बर्तन तो मैंने पहले ही धो दिया था, पर है ना बर्तन है ना पूरे दिन में एक आध होते ही रहते हैं। तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि पूरा किचन जो है ना क्लीन ही रखूँ। सिंक में अगर बर्तन होना तो फिर किचन बेकार लगता है, इसी वजह से। तो यहाँ पर अच्छे से सिंक को भी मैं मांज के धो के रख दूँगी। और अब जाके मैं भी जाऊँगी, देखूँगी कि वो लोग क्या कर रहे हैं। और गर्मी तो है ही, पर दिशानी नहीं है, तो मैं आराम से सारा काम कर पा रही हूँ। दिशानी गई है घूमने, तो उसके पास भी मुझे जाना पड़ेगा थोड़ी देर बाद। तो फिर से मैंने एक बार यहाँ पर किचन में पोछा लगा दिया है काउंटर पे, क्योंकि ना नहीं तो फिर ये पानी का छींटा छींटा रहता है, ये सूखता भी नहीं है। फिर मैं अपने हाथों को अच्छे से हैंड वॉश कर लूँगी। फिर यहाँ पर है ना जो बर्तन मैंने धोए थे, पहले से भी धुले हुए थे, तो मैंने सोचा कि लगे हाथ इनको भी जमा देती हूँ, क्योंकि उसके टोकरी के अंदर है ना बहुत सारे बर्तन हो गए हैं। तो यहाँ पर मैं एक एक करके सारा बर्तन जमा दूँगी बर्तन के स्टैंड में, और फिर जाके जाऊँगी। मैं सोच रही हूँ कि मैं एक काम करती हूँ तो सोचती हूँ एक काम करते से ही काम ख़त्म हो जाएगा, पर एक काम और एक रेडी रहता है मेरे लिए। तो घर का काम है ना कभी भी ख़त्म नहीं होता है, एक काम करो दूसरा काम अपने आप ही रेडी रहता है। तो जितना करो उतना ही कम है। तो यहाँ पर देख सकते हो किचन मेरा पूरा क्लीन हो चुका है। अब मैं थोड़ा सा अपने लिए और मेरी एक बहन है उसके लिए कोल्ड ड्रिंक लूँगी, क्योंकि एक बहन का तो पूरा गला बैठ रहा है, तो वो तो पिएगी नहीं ठंडा। तो देखिए यहाँ पर इन लोगों की हालत देखी है। दिशानी के पापा ऐसे ही बैठे हुए हैं और अपनी सालियों के साथ खेल रहे हैं गेम। तो यहाँ पर ये लोग खेल रहे हैं लूडो। तो बस मैं यहाँ पर आके निधि को मैंने दे दिया है कोल्ड ड्रिंक, और हम दोनों पी रहे। श्रद्धा नहीं पिएगी, उसका गला बिल्कुल बैठ रहा है। और दिशानी के पापा ने अभी फ्रूट खाए हैं, इसी वजह से मैंने बोला थोड़ी देर बाद पीना। और जाके यहाँ पर मैं इसलिए हंस रही हूँ, क्योंकि ना मैंने श्रद्धा को बोला इस बार मैं चाल चलती हूँ, तेरे को छक्का दिलाती हूँ, पर छक्का तो आया नहीं, आया 3। तो वो बोल रही है कि हाँ छक्का तो दिलाया नहीं, पर आपने आधा ज़रूर दिला दिया, क्योंकि 6 का आधा 3। तो इसी वजह से हम लोगों की हंसी वसी चल रही थी। फिर यहाँ पर देखिए शाम को मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में आने के बाद यहाँ पर जो थोड़े बहुत चाय पत्ती वगैरह ये सब कुछ मुझे डब्बे में भरना था, तो वो सब कुछ मैंने भर लिया है। अब मैं किचन में बनाने वाली हूँ चाय, शाम का टाइम है, तो इसी वजह से तो मम्मी से कुछ मैं पूछ रही थी। मम्मी दिशानी को लेके बाहर
बाहर घूम रही है, तो इसी वजह से मैं बना रही हूँ चाय। और चाय बनाने के बाद फिर हम लोग चाय वाय पियेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो चाय मेरी बन चुकी है और बस अब निकालने की बारी है। तो बस चाय वाय पीने के बाद फिर सोचूंगी खाने में क्या बनाती हूँ क्या नहीं बनाती हूँ, तो वही दिमाग में चलता रहता है। और गर्मियों के टाइम है ना, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। ठंड के टाइम पे बहुत सारा ऑप्शन होता है खाने पीने में, और गर्मियों के टाइम कुछ भी नहीं होता है वही अभी फ़िलहाल गर्मियों में लौकी करेला ये सब कुछ ही चल रहा है, तो फिर वही बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर देख सकते हो दिशानी बैठी हुई है और दिशानी की है ना तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। फिर यहाँ पर देख सकते हो मैं किचन में आने के बाद चावल मैंने चढ़ा दिया था, तो ये बनने को है, तो इसको अब ढक दूँगी। फिर यहाँ पर मैं कट कर रही हूँ करेला। तो ये गर्मियों के टाइम ज़्यादातर ये करेला लौकी बैंगन ये सब कुछ ही चलता है, तो वही मैं सोच रही हूँ करेला और आलू का एक सब्ज़ी बनाऊँगी सिंपल, और उधर मैं बनाऊँगी एक भिंडी की सब्ज़ी। तो बस वही करेला मैं कट कर रही हूँ, और मैंने यहाँ पर 3 ही करेला लिया है क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में मैं सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी, थोड़ा सा ही बनाऊँगी क्योंकि थोड़े से में ही काम चल जाएगा। भैया तो घर पे खाना खाएगा नहीं, वो कहीं बाहर वो मंदिर में है, तो वहीं से खा के आ जाएगा। और यहाँ पर हम 4 जन हैं, दिशानी के पापा मैं मम्मी, और बस हम लोग ही खाएंगे, तो इसी वजह से यही बना रही हूँ। और आज है ना, आज के दिन पे आज शुक्रवार है, तो इसी वजह से ना घर पे मीट मछली भी नहीं चलेगा, तो इसी वजह से मुझे सिंपल खाना ही बनाना पड़ रहा है। और दिशानी के पापा वेज खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, उनको नॉन वेज ही अच्छा लगता है। फिर यहाँ पर मैं भिंडी भी कट कर रही हूँ, तो भिंडी भी मेरी कट हो जाएगी। और आज मैं भिंडी बनाने वाली हूँ टमाटर और भिंडी की सब्ज़ी। तो चलिए आप लोग भी देखते रहिए। आज का ब्लॉग बहुत ही छोटा सा एक होने वाला है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि ना गर्मियों के टाइम है ना कुछ भी करने का मन नहीं करता। इतनी गर्मी होती है ना, इंसान पहले से ही थका हारा होता है, तो कोई भी काम करने का मन नहीं करता, ना कुछ अच्छा लगता है खाने में। कुछ भी बनाओ तो भी नहीं, मसालेदार बनाओ तो बिल्कुल भी नहीं। तो अभी बनाना तो पड़ेगा क्योंकि खाने के लिए बनाना ज़रूर पड़ेगा। तो यहाँ पर भिंडी के ऊपर ही मैंने टमाटर कट करके रख दिया है। फिर यहाँ पर मेरा तेल भी गर्म हो गया है, तो सबसे पहले मैं भिंडी की सब्ज़ी एक तरफ चढ़ा दूँगी। तो यहाँ पर हरी मिर्ची टमाटर और भिंडी में एक साथ ही जीरा और तेल के अंदर मैं डाल रही हूँ, और डालने के बाद इसको थोड़ा सा मिला के इसमें सिंपल हल्दी नमक ये सब कुछ डाल दूँगी, ज़्यादा मसाला नहीं डालूँगी मैं। और गर्मियों के टाइम में ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि सिंपल खाना बनाऊँ और जल्दी जल्दी बना के फ्री हो जाऊँ, और सारे जगह पे क्लीन रखूँ, क्योंकि ना गर्मियों में वैसे ही हर जगह पे देख देख के ही गर्मी लगती है। तो इसी वजह से मैं सारा सब कुछ आराम से क्लीन कर लेती हूँ सबसे पहले। और पूरा साफ़ सुथरा होता है ना किचन विचन, तो भी फिर भी थोड़ा सा काम करने का मन भी लगता है। और पूरा किचन में अगर सारा सामान फैला वेला होना, तो फिर गर्मियों के टाइम क्या हर टाइम ही कुछ भी करने का मन नहीं करता है। तो मैं जब भी काम करती हूँ किचन में हो या फिर कहीं पे भी, तो सबसे पहले अपना आसपास का जो भी एरिया है, छोटी मोटी चीज़ें अपने जगह पे सेट करके रखना, ये सब कुछ मैं करती हूँ। तो क्या मुझे ऐसा लगता है काम बहुत कम है, और अगर सब कुछ छोटी मोटी चीज़ें, हालांकि वो काम नहीं है, फिर भी अगर फैला रहता है ना, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि थोड़ा सा काम है, ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा काम है। तो सबसे पहले मैंने, आप लोगों ने देखा ही है, मैंने पूरा किचन साफ़ कर लिया था। और किचन साफ़ होने के बाद अगर आप कुछ भी करते हो ना, तो उसको हाथों हाथ ही साथ करते जाओ। जैसे कि सब्जी कट करके उसका जो भी वेस्टेज हो उसको डस्टबिन में डालते जाओ, हाथों हाथ सारा काम करते जाओ, तो फिर काम भी आसान होता है और करने में भी मन लगता है। तो मैं इस तरीके से ही सारा काम करती हूँ। मैं कुछ भी ऐसे नहीं कि सब्जी काट के उधर ही रख दिया और इधर मैं खाना बना रही हूँ, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। सबसे पहले उस एरिया को क्लीन कर लेती हूँ। तो ऐसे करके ही मैं सारा काम करती हूँ। मैं कुछ भी फैलावाड़ी होना, तो उसके अंदर मैं बिल्कुल भी एडजस्ट होके काम नहीं कर पाती हूँ। तो सबका है ना काम करने का तरीका अलग होता है। जैसे कि मेरी मम्मी है ना, सारा सामान एक जगह पे करके खाना वाना बना के सारा एक आस पास हाथ के पास ही सब कुछ रहेगा, डब्बा डुब्बी सब, और उसको है ना लास्ट में जाके खाना बनाने के बाद जमाती है। पर मेरा ऐसा नहीं, मैं जिस जगह से जो चीज़ उठाती हूँ फिर उसी जगह पे रख देती हूँ, ऐसे करके मैं काम करती हूँ। तो सबका अपना अपना हैबिट्स है। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरी भिंडी भी बन चुकी है, और इधर मैंने भिंडी के ऊपर डाल दिया है जीरा भाजा मसाला। और यहाँ पर भिंडी बनने के बाद इसको मैं निकाल लूँगी, और उधर मेरी सब्ज़ी बनती रहेगी। तो दोनों सब्ज़ी है ना मैंने एक साथ चढ़ाया था, और चावल जब मैंने चढ़ाया था ना, तब मैं सब्ज़ी कट करी थी। तो इस
टाइप से ना मेरा टाइम भी सेविंग हो गया था। तो मैंने दोनों सब्जी एक साथ ही बना लिया। तो ये भी सब्जी है ना साइड में करेला और आलू का वो भी बन चुका है। तो चलिए उसको भी निकाल लेती हूँ। तो इधर देखिए ये है सिंपल सा एक सब्जी, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ जीरा पाउडर। तो ये हम लोग राइस के साथ खाते हैं, ये रोटी के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, जहाँ तक मेरा मानना है। तो चलिए अब इसको भी मैं निकाल लेती हूँ। और ये सिंपल सब्जी इसलिए बनाई हूँ मैं क्योंकि ना किसी को खाने का मन तो है नहीं इतनी गर्मियों में ना, दोपहर को अगर कुछ मोटा तो फिर शाम को बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है। तो इसी वजह से ना मैंने ये सिंपल सा सब्जी बनाया है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।